बिहार में हाल के दिनों में जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं तो कह सकते हैं काफ़ी उत्साहजनक नतीजे हैं और जो कुछ जिले रह गए जहां पे नगर निकाय जो चुनाव है वो होना है, तो उसी कड़ी में हम मौजूद हैं सहरसा जिले में। मेयर पद के बाद डिप्टी मेयर की अगर बात करें, जनता के बीच हम रहे, आवाम के बीच हम रहे और जिस तरीके से जनता से बात करने के बाद जो नतीजे सामने आए, जो बातचीत के बाद जो चीज़ें स्पष्ट तरीके से सहरसा में बाहर आई हैं, तो कह सकते हैं जो हमारे साथ दाईं तरफ मौजूद है रोहित कुमार चौधरी उर्फ हनी चौधरी, डिप्टी मेयर के मजबूत प्रत्याशी, कद्दावर प्रत्याशी, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये काफिला शाम का कह सकते हैं जो वक्त तकरीबन 6 बज रहा है और कह सकते हैं भीषण सर्दी में भी ये काफिला, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। आम लोगों के वास्ते, आम जनता के वास्ते, आम आवाम के वास्ते हनी चौधरी का जो काफिला है वो लगातार आम जनता के दरवाजे तक पहुंच पा रहा है। डिप्टी मेयर के तौर पे, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आप गिने जा रहे हैं, जनता के बीच भी हम रहे हैं। डिप्टी मेयर ही क्यों? क्योंकि जनता की जो उम्मीदें रही, मुझे लगता है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा रही हैं और अगर आप वहाँ तक भी फाइट करते मेयर के पद पर भी तो आप मजबूत प्रत्याशी होते। डिप्टी मेयर ही आपने क्यों चुना? मेयर इसीलिए चुने हैं हम क्योंकि राजनीतिक जीवन का भी शुरुआत हम यहीं से करना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि सीट लॉस हो जाए और लोगों का भी कहना था कि हम डिप्टी मेयर से ही लड़ें। बिल्कुल। हनी चौधरी जिनके शब्द कम हैं लेकिन लबोलुबाब हम बताते हैं आपको, मायने बहुत ज़्यादा है। मायने ये है कि आम लोगों की सेवा इनका एक कह सकते हैं प्रमुख लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर पूरे सहरसा में जो एक दीवानगी है, जो कह सकते हैं आम लोगों के प्रति जो काम किया है, तो वो जो दीवानगी है वो डिप्टी मेयर के तौर पर इन्हें खींच के लाया है। और जिस तरीके से जनता के बीच खड़े उतर रहे हैं और प्रत्याशी के तौर पर मजबूत जो नाम है हनी चौधरी का लगातार फिजा में है, तो कह सकते हैं जीत के मंजिल के आसपास है हनी चौधरी साहब। हनी जी, जनता आपको वोट दी, तो जनता आपको वोट क्यों दी? तो ऐसे काम बताइए जो आपका लक्ष्य है यहाँ पे होना चाहिए। जी बताइए। जनता पुराने चेहरे को इससे पहले देख चुकी है। जनता बदलाव चाह रही है और विकास के नाम पे सहरसा में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। एयरपोर्ट देखिए, ओवरब्रिज देखिए, एम्स देखिए, जो कि सब कुछ हो गया था फिर यहाँ से चले गया। क्या देखिएगा, क्या विकास के नाम पे क्या कुछ रहा? लूट हो रहा है, कहीं कोई विकास नहीं है। तमाम लोगों से भी बात करेंगे लेकिन हनी चौधरी के जो शब्द हैं वो शब्द साफ तौर पे स्पष्ट हैं कि यहाँ विकास की जो अवधारणा होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, शायद वो कुंद सा पड़ गया और इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर विकास को रफ्तार और बल देने की। हमारे साथ हनी चौधरी के नाना भी मौजूद है, अन्य लोग भी मौजूद हैं, उन सबसे भी बात करेंगे। कुछ युवा भी मौजूद है, चूँकि हनी चौधरी युवा है, युवाओं की क्या सोच है, क्यों लगता है कि प्रत्याशी के तौर पे ये उभरता नेता, युवा नेता, सृजनशील नेता और सबके चहेता टाइप के नेता, हर एक काम में सबके साथ समाज के तौर पर मिलके, सबके संग मिलते, आगे बड़ा छोटा सब काम में। आप नाम बताइए पहले। आप मत बोलिए, हमसे आगे बढ़ जाइए। मिश्रा जी, क्यों लगता है हनी चौधरी रेस में आगे? अभी युवाओं का दौर है। अभी हाल के नगर निगम के चुनाव का परिणाम मैंने देखा है तो सभी यूथ ही ऑलमोस्ट यहाँ आए हैं सब जगह। तो मुझे उम्मीद है कि जो यूथ है वही कुछ बदलाव ला सकता है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है तो निश्चित रूप से युवा ही बदलाव का। मिश्रा जी बहुत अलग बात बता रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जो युवा हैं और इनको लगता है कि युवा यहाँ पे एक बेहतर विकास की लकीर को खींच सकते हैं, बेहतर सहरसा को नापने का प्रयास कर सकते हैं और हनी चौधरी उनमें से खड़े उतरते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे युवा यही हैं, तो निश्चित रूप से इनसे विशेष अपेक्षाएं भी है शहर को। तमाम दर्शकों को बता दें कि सहरसा में मौजूद हैं, सर्दी कितनी है आप समझ सकते हैं। 2-3 ऐसे काम चलते हुए बताइए, ठीक है, कि लोगों के लिए, यहाँ पे सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक काम क्या क्या करेंगे आप? जी सबसे पहले तो बोले, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जाम का समस्या शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जल निकासी, बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होता है यहाँ के लोगों को, जल निकासी है। उसके बाद फिर एम्स के लिए भी हम लोग मतलब आंदोलन कर चुके हैं, इससे पहले भी एयरपोर्ट के लिए भी कर चुके हैं और कॉलेज स्कूल का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जो है उसमें भी सुचारू ढंग से क्लास होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। और भी बहुत समस्या है रहने के लिए, तो करिएगा तो सहरसा समस्याओं का ही शहर है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, बाद बाकी नेता तो यहाँ बहुत सारे हैं।
बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो सहरसा में जाम का समस्या है और जल निकासी। थोड़ा सा बारिश होता है तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत पानी लग जाता है, जिससे घर से निकलना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। ये मेन समस्या है सहरसा का। वैसे तो सहरसा समस्याओं का ही शहर है, कुछ समस्या ही समस्या है यहाँ। तो समस्याओं का शहर है, ये बता रहे हैं हनी चौधरी, और शायद यही वजह है कि एक युवा पे दाव लगाया जा रहा है। एक युवा आम लोगों की पसंद बनता जा रहा है और वो युवा है रोहित कुमार उर्फ हनी चौधरी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और चेहरा देख के आप समझ सकते हैं कि जो समाज सेवा की भावना है इनके दिल में किस तरीके से लगातार चल रही है। आम लोग मौजूद हैं, सहरसा की जनता मौजूद है और गणमान्य जनता भी मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर हनी चौधरी क्यों रेस में सबसे आगे। आप बताइए, कैमरे की तरफ देखिए और ये बताइए, नाम पहले बताइए और क्यों हनी चौधरी रेस में आगे। मेरा नाम विकास मिश्रा हुआ और मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल साफ तौर पर कि भारत युवाओं का देश है और युवा यदि सोच ले तो फिर वो मंजर दूर नहीं कि शहर का विकास होगा ही होगा और शहर के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। मूल समस्याएं जो यहाँ है वर्तमान में वो जाम की समस्याएं हैं, ओवरब्रिज की समस्याएं हैं, बारिश के मौसम में बारिश की समस्या है। विशेष रूप से मैं आग्रह भी करूंगा इनसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष आप नज़र रखेंगे। स्वास्थ्य की हालत आप देख सकते हैं, सदर अस्पताल की हालात बहुत ख़राब है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। हनी चौधरी ने जो बताया है, क्या उस पर मुहर लगा रहे हैं? आप इधर आइए, आप इस साइड आइए। जी जी। और ये बताइए, क्यों लगता है कि लंबी रेस के घोड़े हैं चौधरी साहब? देखिए, पिछले 8 से 10 वर्षों से हम लोग शहर के तमाम मुद्दे पर, चाहे वो ओवरब्रिज हो या सहरसा में एम्स का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाने की बात हो, तो हर मुद्दे पे आज हनी चौधरी अगुवाई किया। तो जनता को भी चाहिए कि जो संघर्ष कर रहा हम उसको वोट करें, ना कि कोई पेरोल पे आए और 2-4 रुपया फेंका और झोला भर के वोट लेके चले गए। ये जनता की उम्मीदें हैं, ये जनता की चाहत है जिनसे हम बात कर रहे हैं। और जो सर्वे हम लगातार कर भी रहे हैं उसके मुताबिक डिप्टी मेयर के तौर पे हनी चौधरी उभरता हुआ नाम है, जो जनता की पसंद बनता जा रहा है, जो जनता के दिलों पर काबिज होता जा रहा है। और हनी चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ सम्मानित जनता, सहरसा की वो जनता मौजूद है जो पहली बार वोट करेगी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर। हनी चौधरी साहब से हम सवाल जवाब भी कर रहे थे। हनी चौधरी जी, ये बताइए, एक काम बताइए, आपके अंतरात्मा की आवाज़, आपके ख्वाब, आपके सपने, एक काम कौन सा करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहले तो जाम का समस्या, ओवरब्रिज बनना बहुत ही ज़रूरी है सहरसा में, जिससे डेली लोगों को परेशानी होती है। किसी का परीक्षा रहता है, कोई हॉस्पिटल जाना, किसी को हॉस्पिटल जाने का होता है, किसी को बहुत इम्पोर्टेंट काम सब होता है जिसमें जाम के कारण लेट हो जाता है। बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होता है यहाँ के लोगों को, जल निकासी है। उसके बाद फिर एम्स के लिए भी हम लोग मतलब आंदोलन कर चुके हैं, इससे पहले भी एयरपोर्ट के लिए भी कर चुके हैं। और कॉलेज स्कूल का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जो है उसमें भी सुचारू ढंग से क्लास होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। और भी बहुत समस्या है, रहने के लिए तो करिएगा तो सहरसा समस्याओं का ही शहर है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, बाद बाकी नेता तो यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत मुश्किल है। तैयारी क्या होनी चाहिए, माकूल जवाब क्या होना चाहिए? शिक्षा के लिए यहाँ पे कॉलेज खुलना चाहिए और नया नया कॉलेज खुलना चाहिए। जो विद्यार्थी यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसका व्यवस्था अगर यहीं हो जाए तो नहीं जाएंगे बाहर पढ़ने। तो लबलबाब ये है कि तमाम चीज़ों की सुविधाएं यहीं मिलेंगी, इसी शहर में मिलेंगी और जो ज़रूरत है वो यहाँ हासिल होगा। जाम से मुक्ति मिलेगी, अतिक्रमण से जो शहर जूझ रहा है उससे निवासियों को राहत मिलेगा, महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर पे बेहतर काम देखने को मिलेगा। और जो युवा बाहर जाते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो एजुकेशन सेक्टर यहाँ बनेगा, एजुकेशन का हब जो है सहरसा बनेगा। ये सपना है, ये उम्मीदें हैं हनी चौधरी की। और बता भी रहे हैं कि हम इन विजन के साथ, इन चीज़ों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जो जनता का साथ भी भरपूर मिल भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग वोट करने वाले भी हैं, जनता जो है नए साल में, तमाम लोगों के नाम क्या संदेश आपका, क्या अपील आपका, क्या मैसेज आपका? आप समर्थन दीजिए, हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। और पुराने नेता को तो आप लोग देख ही चुके हैं कि काम के नाम पे सहरसा में क्या हो रहा है। बाद बाकी आप लोग खुद समझदार हैं,
सोच समझ के वोट कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं काम करूँगा। भले ही शब्द कम है हनी चौधरी के, लेकिन अगर ये इस पे बल दिया गया कि मैं काम करूंगा, तो पक्के तौर पर जो जनता की उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को देख रहे हैं हनी चौधरी साहब और बता भी रहे हैं कि मौका मिला तो यहाँ पे विकास की नई कहानी होगी, यहाँ पे विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, यहाँ पे पक्के तौर पर विकास की एक नई आधारशिला होगी, एक नई पटकथा होगी। अब नया एक सहरसा उन्नति करता हुआ, तरक्की करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। शशि के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।